Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So we are back again with another Lead Code Daily Challenge. So I hope कि सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, अच्छे सेफली मनाई होगी, किसी को कुछ दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, किसी को चोट नहीं लगी होगी, सबने मजे किए होंगे. बट नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू बिजनेस, राइट? सो आज देखते हैं आज क्या है. सो आज लीड कोड ने थोड़ी मेहरबानी करी है और इजी क्वेश्चन डाल दिया है. लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन गोज लाइक delete characters to make fancy string. So a fancy string is a string where no three consecutive characters are equal. ओके, सो बेसिकली फैंसी स्ट्रिंग क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं. मतलब दो इक्वल हो सकते हैं, मतलब एक आया फिर उसके दो कॉपी आ सकते हैं, पर तीन या उससे ज्यादा कॉपी नहीं आ सकते. ठीक है. गिवन अ स्ट्रिंग एस, डिलीट द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एस टू मेक इट फैंसी. तो बेसिकली हमें स्ट्रिंग एस दी हुई है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं सो दैट कि हमारा जो एस है वो फैंसी बन जाए. सच दैट फैंसी का मतलब क्या है कि उस स्ट्रिंग में कोई भी लगातार तीन कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स जो होने चाहिए वो इक्वल नहीं होने चाहिए, राइट? कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इक्वल नहीं होने चाहिए. सिंपल सी बात है. जब तुमसे कहा गया है कि तीन इक्वल नहीं होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब चार भी नहीं होने चाहिए, पांच भी नहीं होने चाहिए. थ्री एंड अबव, थ्री एंड अबव इक्वल नहीं होने चाहिए. मतलब चार बार, अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है लाइक ए बी और सी 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 सी, अब कोई बंदा कहा भैया यहाँ पर तीन नहीं, यहाँ पर तो चार कॉन्जिक्यूटिव है. भाई तुम इस पूरे को देख रहे हो ना. अगर मैं सिर्फ इस हिस्से को देखूं तो मैं देख सकता हूँ ना कि तीन कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, जिसका मुझे मुझे ये नहीं चाहिए. तीन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, राइट? तो इसका मतलब इस केस में मुझे दो सी हटाने पड़ जाएंगे. अब ये मेरा फैंसी बन गया, राइट? अब देखते हैं क्या है. रिटर्न द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर डिलीशन. इट कैन बी शोन दैट द आंसर विल ऑलवेज बी यूनिक. सिंपल सी बात है. बोला गया है कि भाई जो हमें डिलीशन के बाद जो फाइनल स्ट्रिंग है हमें वो रिटर्न कराना है. एंड इट कैन बी शोन कि आंसर यूनिक होगा. आंसर एक्चुअली में सच में यूनिक होगा. देखते हैं क्यों. लेट्स ट्राई टू सी द टेस्ट केसेस. तो पहला टेस्ट केस है एल ट्रिपल ई टी सी ओ डी. साफ साफ दिख रहा है एल एक ही बार आया है तो एल वैसा का वैसा आ गया. अब ई देखो तीन बार आया है, और क्या कहा था हमें? तीन कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, राइट? तो हम इसमें से दो ई उठा लेते हैं, एक ई को छोड़ देते हैं, तो एक ई डिलीट हो जाएगा, तो डबल ई आ जाएगा, राइट? फिर टी आता है, टी अकेला ही देख रहे हो है, तो टी वैसा का वैसा आ गया. फिर सी आता है, सी भी अकेला है, सी वैसा का आ गया. ओ आया, ओ भी वैसे ही आ गया. डी आया, डी भी वैसे ही चला गया. ई आया, ई भी वैसे चला गया. तो हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग जो बनी वो क्या बनी? लीड कोड बनी. अब सिंपल सी बात है. तुम चाहे ये वाला ई हटा दो, चाहे ये वाला ई हटा दो, चाहे ये वाला ई हटा दो, मतलब कोई नहीं है. एंड में दो ही ई बचने हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम कौन से दो ई बचा रहे हो. सिंपल सी बात है. अगर कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स लिस्ट के दिए हुए हैं, तो अप्रोच क्या है एक्चुअली में? अप्रोच ये है कि तुम्हें दो ही रखने हैं. अगर दो से ऊपर कैरेक्टर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिवली इक्वल हैं, तो तुम्हें उसमें से सिर्फ दो ही रखने हैं, बाकी सबको इग्नोर मार देना है, राइट? सेकंड टेस्ट केस पे जाते हैं. आबा बाबा, क्या है? ट्रिपल ए बी और चार बार ए. सिंपल सी बात है. यहाँ पर तीन बार ए आया है तो एक ए डिलीट करना पड़ेगा, तो दो ए देखो यहाँ पर आ गए. उसके बाद बी अकेला ही था तो बी वैसा का वैसा आ गया. फिर यहाँ पर चार ए हैं, तो ऐसा सेट की चार ए भी होंगे तब भी दो हटाने पड़ेंगे ताकि तीन कॉन्जिक्यूटिव ना आ पाए. हटाया तो क्या आया? ए बी ए. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट? अब फाइनल देख लेते हैं. एग्जांपल थ्री, टेस्ट केस थ्री में क्या है? ए बी. इसमें देख सकते हैं पहले से ही कोई भी जो कैरेक्टर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, वो दो से ऊपर नहीं है. तो सिंपल सी बात है, वो केस बन ही रहा है, पहले से फैंसी स्ट्रिंग है ये, तो दैट्स वाई वैसे की वैसे रिटर्न हो जाएगी. फिर हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे. सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी मिनिमम वन, मतलब एक कैरेक्टर एटलीस्ट होगा, और एट मैक्स 10 की पावर 5 लेंथ होगी. 10 की पावर 5 कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग की लेंथ 10 की पावर 5 तक जा सकती है. एंड एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. तो सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं, राइट? ये हो गया. तो आई थिंक क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि कैसे क्या क्वेश्चन कहता है, और टेस्ट केस भी बहुत क्लियर है कि बेसिकली क्वेश्चन चाहता क्या है. अब इसके अप्रोच पे देखते हैं. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा अप्रोच है. यही इसका ब्रूट फोर्स है और यही इसका ऑप्टिमाइज्ड भी है. इसमें डायरेक्टली सिंपल सा एक ही अप्रोच है. क्या है? whenever you get consecutive consecutive characters more than two ignore them. आपने अक्सर सुना होगा इग्नोर कर देना अच्छा होता है. इस क्वेश्चन में एक्चुअली में इग्नोर करना अच्छा होता है. ठीक है, इग्नोर देम. सिंपल सी बात है. एग्जांपल हमारे पास जैसे टेस्ट केस था ए बी ए सी सी सी. अब क्या है देखो, यहाँ पर लगातार दो तो आए नहीं है. सिंपल सी बात है, तो ए वैसा का वैसा ऐड कर दिया हमने. ठीक है. उसके बाद हमारा बी आता है, बी भी एक ही बार आया है तो बी भी वैसा ऐड कर दिया. अब देखो ये ए आया एक बार, तो इसको ऐड कर दिया एक बार. फिर देखो फिर से ए आ गया, फिर से ऐड कर दिया.
अब ए आया, फिर से ए आ गया। अब देखो हम पहले से ही दो कैरेक्टर्स, सेम कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को ऐड कर चुके हैं, दो बार ए को ऐड कर चुके हैं। मैंने क्या कहा, वेन एवर यू गेट कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स मोर देन टू, उनको इग्नोर कर दो। तो इस ए को हम इग्नोर कर देंगे, और इसके बाद चाहे जितने ए और आते उन सबको हम इग्नोर करते चले जाते, राइट। अब जैसे फिर आता है हमारा क्या, सी सी, ये आता है ये वाला पार्ट। अब सी आया, सिंपल सी बात है, सी जो है वो एक इक्वल नहीं, तो सिंपल सी बात है हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी को ऐड करा दिया। फिर अगला सी आता है हमारा, हमने फिर से सी को ऐड करा दिया। फिर जैसे ये वाला सी आता है, तीसरा वाला सी, हम देख चुके हैं कि पहले से दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स इक्वल ऐड कर चुके हैं हम, तो सिंपल सी बात है अब तीसरे सी को ऐड नहीं करा सकते, राइट। तीसरे सी को ऐड नहीं कराना है, सिंपल सी बात है उसको इग्नोर कर देना है। फिर से उसके बाद फिर आगे जाते हैं, फिर एक और सी आता है, उस सी, वो भी सी पहले से, सिंपल सी बात है वही सेम लॉजिक, इग्नोर कर देंगे। तो जो फाइनल स्ट्रिंग हमारी बन के तैयार होगी वो क्या बनेगी, ए बी ए सी सी। अच्छा मेन बात, अब ये देखो, हम हमारा जो ये प्रोसेस है बेसिकली, जो हमने ये अप्रोच लगाया है, इसमें आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी ये इंश्योर कर रहा है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट किए हैं। सिंपल सी बात है, हम दो कैरेक्टर्स को रिटेन कर रहे हैं, और अगर दो से ऊपर आ रहे हैं हम उनको तभी इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं कि जितने से जितने हम कैरेक्टर्स को सेव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर दो एस को भी डिलीट कर सकता था, तब भी फैंसी बनता। अगर मैं कहूं तो बेसिकली इसका ये भी तो आंसर पॉसिबल है, ए बी ए सी, ये भी तो एक आंसर पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिलीशन है वो मिनिमाइज नहीं हुए हैं, हमने नंबर ऑफ डिलीशन को मिनिमाइज नहीं किया है। हम देख सकते हैं कि जितना कम से कम डिलीट करो उतना बेटर है। मैंने क्या किया कि जब हमारा जो लिमिट है, दो का लिमिट है, क्योंकि दो के ऊपर तो तीन कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, जब तक लिमिट रीच नहीं हो रही तब तक कैरेक्टर्स को ऐड करते रहो, जैसे लिमिट रीच हो रही है तब उनको इग्नोर कर दो। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो अप्रोच है दैट इज ऑलरेडी इंश्योरिंग कि यू आर नॉट गोइंग टू ओवर डिलीट। मतलब आप क्या कर रहे हो, अब लेंथ जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे हो, सिंपल सी बात है, कम से कम कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहे हो। तो ये अप्रोच उस चीज को ऑलरेडी इंश्योर कर रहा है, उसको ऑलरेडी अकाउंट में ले रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, सो इसको पहले कॉपी करते हैं, यहाँ पर दिया। ओके, हल्का सा बड़ा ही कर लेता हूँ। ओके, सो आई होप कि सबको दिख रहा होगा। इंट एन इक्वल टू एस डॉट साइज, सबसे पहले स्ट्रिंग का साइज ले लो, राइट। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक आइटरेटिव वेरिएबल चाहिए आई इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा यूज होगा एस पे आइटरेट करने के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग ए एन एस, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि हमारा फाइनल आंसर रिटर्न कराएगा। उसके बाद हम बस अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, वाइल आई लेस देन एन, ठीक है, वाइल आई लेस देन एन। अब क्या करोगे, वाइल आई लेस देन एन, अच्छा ये लूप दो बार लिख रहा हूं, देखोगे क्यों। यहां पर क्या करोगे, एक काउंटर डालोगे, इंट सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है, ये बेसिकली काउंट करेगा कि अभी तक सेम कैरेक्टर्स कितने आए हैं लगातार, एक दो। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ना कि दो के ऊपर अगर जाएगा तो ऐड नहीं करोगे, ये उसके लिए, राइट। तो और क्या करेंगे, यहां पर एक ले लेते हैं कैर, जो कैरेक्टर वैल्यू जिससे हम मैच कराने वाले हैं, कैर मैच इक्वल टू व्हाट, एस ऑफ आई, जो भी करंट हमारा वो था, ठीक है। अब आते हैं वाइल आई लेस देन एन एंड एस ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू मैच। सिंपल सी बात है, जब तक कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इस केस में भी देखो, इस केस में भी जब तक कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं तब तक तुम आइटरेट करते जाओ, लगातार आइटरेट करते जाओ। जब नया कैरेक्टर आएगा, जैसे सी आया, तब जाके ये चीज दोबारा अपडेट होगी, राइट। उसके पहले तक बस तुम्हें उसके ऊपर आइटरेट करते जाना है, चाहे जितने ए आए हों उनके ऊपर आइटरेट करते रहो। अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस, ये बेसिकली काउंट करने के लिए। अगर सी लेस देन इक्वल टू क्या है, टू है, सिंपल सी बात है, अगर मेरा काउंट जो है वो लेस देन इक्वल टू टू है तो क्या कराऊं, आंसर में वो कैरेक्टर ऐड करा दूं, नहीं तो कुछ मत करो, नहीं तो कुछ मत करो। सिंपल सी बात है, अगर सी जैसे यहाँ पर ए जब तीसरी बार आएगा तो जो काउंटर का वैल्यू होगा वो थ्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, तुम देख रहे हो कि अपने आप वो जो कैरेक्टर है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे चलता रहेगा, और क्या डालोगे, आई प्लस प्लस, और बस ये हो गया। इसके बाद बाहर आओगे और क्या कर दोगे, रिटर्न, रिटर्न ए एन एस, बस, ठीक है। पहले क्या किया, स्ट्रिंग का साइज लिया, आइडेंटिटी वेरिएबल लिया, एक आंसर वेरिएबल लिया जिसमें हमारा आंसर हम स्टोर कराएंगे। उसके बाद लूप चलाया उसके ऊपर, अपने आंसर के ऊपर, अपने स्ट्रिंग के ऊपर। फिर एक कैरेक्टर वैल्यू, एक काउंटर वैल्यू ले ली, एक मैचिंग कैरेक्टर ले लिया, बेसिकली करंट जो भी कैरेक्टर है उसको। उसके बाद देखना स्टार्ट किया कि जब तक जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली इक्वल आ रहे हैं, बेसिकली ये लूप तब तक चलेगा जब तक कॉन्जिक्यूटिवली जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच के बराबर आ रहे हैं, मैच के इक्वल है, ठीक है।
और हम एक काउंटर वेरिएबल अंदर अपडेट कर रहे हैं कि भैया हमने अभी तक उस कैरेक्टर के कितने अकरेंसेस देख लिए हैं, हमने अभी तक कितने सेम कैरेक्टर्स देखे हैं। सिंपल सी बात है, इनिशियली दो कैरेक्टर्स हम क्या कर रहे हैं, हम पहले के दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं। हम जैसे मैंने कहा था कि तुम चाहे तो ये और ये वाला चुन लो, पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमें मतलब है कि कैरेक्टर से, हमें इससे मतलब नहीं कि हम पहला कैरेक्टर ले लें या तीसरा ले रहे हैं। हम पहला दूसरा भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब क्या है कि देख रहे हैं कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्री से ऊपर नहीं जा रही, थ्री या थ्री के ऊपर नहीं जा रही, तब तक हम अपने कैरेक्टर को ऐड करा रहे हैं वो काउंटर वेरिएबल से। नहीं तो ये अपने आप ही इग्नोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमारा कैरेक्टर अपने आप ऐड नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। और इस तरीके से ये लूप चलेगा, राइट। और फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न करा देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि ये हमारा कोड काम भी करता है कि नहीं। तो लेट्स रन इट ऑन सैंपल टेस्ट केसेस। ओके, सो वी कैन सी कि इट passes on sample test case. Let's run it for all test cases. राइट, एज एक्सपेक्टेड, बहुत ही सिंपल सा सवाल। और ये हो गया, वी कैन सी इट पास ऑल टेस्ट केसेस। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। आप बताओ, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। मैंने एक साइज के लिए लिया, एक आइडेंटिटी वेरिएबल लिया, और एक आंसर वेरिएबल लिया, एक आंसर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कराने वाले हैं। तो दैट्स वाई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर वन है, राइट। अच्छा, याद रखो, अब कोई मुझसे कहेगा भैया आपने तो कहा था कि आप, सिंपल सी बात है, आप आंसर को डेवलप कर रहे हो, तो उसमें आप कैरेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। सिंपल सी बात है, जो स्ट्रिंग एस है वो जितनी मेमोरी ले रहा होगा, सिंपल सी बात है, एस स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो उसकी भी कोई मेमोरी होती होगी, राइट। तो तो जैसे कि आप जो आंसर वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है आंसर वेरिएबल तो मेमोरी ले रहा होगा ना, राइट। भाई सही बात है। पर पॉइंट ये, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखी जाती है ना, वो आंसर वेरिएबल के ऊपर नहीं लिखी जाती। अगर आपको कहा गया है कि आपको एक वेक्टर रिटर्न कराना है, या फिर आपको कहा गया है कि आपको स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, तो जिस वैल्यू को आप रिटर्न करा रहे होते हो ना, उसकी मेमोरी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो आप यूज करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कहा गया है कि मुझे एक वेक्टर रिटर्न कराना है, और एक वेक्टर मैंने आंसर नाम का लिया है, जो मैं आंसर में मैं पुश कराऊंगा एलिमेंट्स को, उसकी मेमोरी काउंट में नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज नेसेसरी, वो तो मुझे वैसे भी भेजना है। उसके अलावा अगर मैं कोई और एरे बना रहा हूँ, जैसे प्रीफिक्स के लिए बना रहा हूँ, या फिर कुछ और कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी जा रही है, दैट इज काउंटेड इन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो टारगेट आंसर वेरिएबल जो होता है, जो आपको रिटर्न कराना है, दैट इज नॉट काउंटेड इन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, फिर हम आते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली दिख रही है क्या? अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, जिनकी आदत है कि दो लूप दे के ऑर्डर एन स्क्वायर बोलते हैं ना, भैया पहले समझो कि दो लूप दे के ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ, ये जो पूरा लूप है, वही टोटल एन टाइम्स चलेगा। सिंपल सी बात है, हम लगातार आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अंदर वाले लूप में, ठीक है। देखो, आई की वैल्यू अंदर वाले लूप में भी अपडेट हो रही है। दैट्स वाई ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हम पूरे स्ट्रिंग पे आइटरेट नहीं कर लेते और कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन। और यही इसका मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, और सिंपल सी बात है, पूरे स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट तो करना पड़ेगा, तो ऑर्डर एन टाइम से तो कम हो नहीं सकता। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। सो आज का क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी था, बहुत छोटा सा था, ठीक है। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई होप कि आप इसको ट्राई आउट खुद से करो पहले, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। You can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join my WhatsApp community channel. That link is also in the description. और आई होप कि आप वीडियोस लगातार देख रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियोस। एंड कमेंट जरूर करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। कमेंट पक्का करो, बिकॉज इट गिव्स मी द मोटिवेशन, इट ऑल्सो गिव्स मी अ गुड फीडबैक कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आपके लिए, व्हाट बेटर कैन आई डू, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। सो आई कैन मेक द वीडियोज इन दैट वे। सो आई थिंक एनी सजेशंस, आई एम ओपन टू एनी सजेशंस। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे। थोड़े ऐसा करते, थोड़े कमेंट्स भी ऐड ही कर देते हैं। आंसर स्ट्रिंग, ओके, करेंट कैरेक्टर, मैच, ऐड टिल यू हैव एनकाउंटर्ड लेस देन थ्री consecutive सेम कैरेक्टर्स, राइट। ये हो गया, एंड देन वी जस्ट रिटर्न द आंसर। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर डे गाइस। ओके,
हम कल फिर से मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ में, एक और डेली डेली चैलेंज के साथ में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग, क्वेश्चन लगाते रहो, एंजॉय करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।